नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। बोर्ड की परीक्षाओं में एक अच्छी आंसर शीट लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छी बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको पहले प्रश्न पत्र मिलेगा पढ़ने के लिए, ध्यान केंद्रित करके पढ़ें। जब आपको आंसर शीट मिल जाए तो उसे चेक कर लें कि वह ठीक ठाक है, कहीं कटा फटा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इन्विजिलेटर को दिखाएं, वे दूसरी शीट देंगे। आंसर शीट के फ्रंट पेज पर अपना नाम, रोल नंबर, दिन और दिनांक आदि साफ साफ लिखें। निर्धारित स्थान पर अपने सिग्नेचर भी करें। अपने मन को शांत और सुस्थिर करें। घबराहट में न रहें, इससे काम खराब हो सकता है। 2-3 अच्छे वाले पेन साथ रखें। दूसरी आवश्यक सामग्री भी साथ में रखें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर समझ लें। प्रश्न ठीक से पढ़ना और समझना, फिर उत्तर लिखना। लिखकर काट पीट करने से आंसर शीट गंदी होती है और इसका बुरा असर पड़ता है। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। प्रश्न पत्र के खंडों के उत्तर यथासंभव क्रम से लिखें। आप किसी भी खंड के किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले या बाद में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि खंड का नाम और प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। जितना संभव हो शुद्ध और साफ लिखने का प्रयास करें। इससे एग्जामिनर का मन प्रसन्न होता है और आपको अच्छे अंक मिलते हैं। अच्छी लिखावट अच्छा प्रभाव छोड़ती है। वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ अपनी ओर सबको आकर्षित करती है। जिस प्रश्न का उत्तर ठीक से आता हो उसे पहले लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इससे समय का अभाव हो सकता है और प्रश्न छूटने की संभावना बढ़ जाती है। कोई प्रश्न छूट न जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, अगर आप प्रश्न लिख रहे हैं तो एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए उसके बाद जब आप एक प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं तो लिखने के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ दें। इससे स्पष्टता बनती है। जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा निर्धारित की गई हो तो आप शब्दों की गिनती न करें। 50 से 60 शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा है तो उत्तर थोड़ा बड़े से अनुच्छेद में लिखें। 30 से 40 शब्दों के लिए छोटा सा अनुच्छेद लिखें। रचना और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तरीके से लिखें। मैथ्स, साइंस जैसे विषयों में रफ कार्य शीट के एक साइड में लाइन खींचकर करें और वहां लिखें रफ वर्क। एक पेपर के बाद जो गैप मिलता है उसका सदुपयोग अगले पेपर की तैयारी के लिए करें। अच्छी नींद और खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह से तनाव मुक्त रहें और सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो काम अच्छे होते हैं। नकारात्मकता से काम बिगड़ते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सकारात्मक बने रहिए। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए
एक अच्छी आंसर शीट लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। आपके सारे पेपर बहुत बहुत अच्छे हों, अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद, नमस्कार।